कितना बड़ा कलेजा चाहिए AK-47 की नली के सामने अपनी छाती चौड़ी करके सैकड़ों लोगों को मार चुके राक्षस का गिरेबान पकड़ने के लिए। 1 गोली, 2 गोली, 10 गोली, 20 गोली, 40 गोली, 40 गोलियां कलेजे के आर पार हो गई, पर हाथ से उस राक्षस की कॉलर नहीं छूटी। प्राण छूट गया पर अपराधी नहीं छूटा। ये थे तुकाराम ओम्बले। एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध में एक चोटी जीत लिए तो अधिकारियों से जिद करके दूसरी चोटी के युद्ध में निकल गए। दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। अधिकारियों ने छुट्टी दी तो नकार दिए। कहते थे ये दिल मांगे मोर, जब तक मरे नहीं तब तक लड़ते रहे। एक थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कहते थे फौज में आया ही परमवीर चक्र लेने हूं, और अगर मौत भी मेरे रास्ते में आई तो उसे भी मार दूंगा। एक थे फतेह बहादुर शाही। अंग्रेजों से लगातार 40 वर्षों तक लड़े, और ऐसे लड़े कि उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद भी कोई अंग्रेज ये सोचकर उनके क्षेत्र में नहीं घुसा कि कौन जाने कहीं जी रहा हो। एक थे बिरसा मुंडा। अंग्रेजों से लड़े, तोपों के विरुद्ध तीर लेकर लड़े। वही गुरु गोविंद सिंह जी वाला हिसाब, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं की जिद। इतना लड़े कि लोगों ने उन्हें भगवान कह दिया, बिरसा भगवान। कहीं पढ़ रहा था कि यह देश संविधान के कारण चल रहा है। मैं कहता हूं यह देश किसी किताब के बल पर नहीं चल रहा। यह देश चल रहा है स्वर्गीय तुकाराम ओम्बले जैसे लोगों की वज्र छातियों के बल पर, जो 40 गोलियां खाकर भी सूत पर भी नहीं डिगती। ऐसे योद्धाओं की कहानियां कहीं सुनी जानी चाहिए। भगत सिंह इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बचपन में करतार सिंह सराबा की कथा सुनी थी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए बने क्योंकि उन्होंने महाराणा और शिवाजी महाराज की कहानियां सुनी थी। अपने बच्चों को इन वीरों की कहानियां सुनाना भारत। हर घर में अगर एक छत्रपति शिवाजी और एक महाराणा प्रताप हो तो किसकी मजाल है भारतवर्ष की तरफ एक आंख उठाकर भी देख ले। भारतवर्ष के गौरवमयी इतिहास से ऐसे ही वीरों की चुनिंदा कुछ अनसुनी कहानियां हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे एक भी आपसे मिस ना हो, और शेयर भी कीजिएगा जिससे एक एक भारतवंशी तक ये कहानियां पहुंच सकें।